सलाम नमस्ते व्यूअर्स। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 23-24 किलो वज़न अपना कैसे कम किया। मेरा वज़न हो गया था 92-93 और अभी मेरा वज़न है 69। तो मैंने ये कैसे कम किया और मेरी वेस्ट हो गई थी 42-43। 2020 में मेरी वेस्ट जो हो गई थी वो जो है 42-43 हो गई थी। तो मैंने ये कैसे कम किया 2020 में। आज मैंने मेजर की अपनी पुरानी पैंट को, तो मुझे याद है कि मैं बेल्ट भी नहीं पहन सकता था। वो बेल्ट बटन में टाइट नहीं, बटन नहीं उसको बांध सकता था, बटन में नहीं कर सकता था। तो बेल्ट बड़ा करके उसको मैं पैंट को पहनता था और ये हालत हो गई थी मेरी। और आज मैंने मेजर की तो मैं खुद हैरान हूँ। और मेरा जो पेट है ना, मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं, यहाँ से टी शर्ट पहनता था तो यहाँ से नजर आता था पेट, बाकायदे यहाँ से नजर आता था। इतना बड़ा हो गया था पेट मेरा। और मैंने ये सब कैसे किया और मेरी मोटिवेशन क्या थी, ये आज मैं 2 सवालों को आपका जवाब दूंगा। नंबर 1 जो है ना, मोटापा बज़ाहिर सिर्फ एक बीमारी है। ना सिर्फ ये बीमारी है बल्कि इसके साथ जैसे ही आप मोटे हो जाते हैं तो आपको और बीमारियां लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर हो सकती है आपको, ओवर वेट होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकती हैं, और भी जिंदगी सुस्त हो जाती है। बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं बाजार मोटापा होने से। तो एक तो ये वजह बनी कि मुझे अलर्ट आ गया था, बॉडी ने मुझे अलर्ट दे दिया था, वासिफ अभी आपको कुछ होने वाला है, आप अपना वजन रिड्यूस करें। आप और कपड़े वगैरह में सही ढंग के पहन नहीं सकता था मैं। अभी टी शर्टें पहनने शुरू किए मैंने। पहले टी शर्ट पहन नहीं सकता था, इतना वजन मेरा पेट निकल आता था, ऐसे ढूम करके निकल आता था, पेट निकला हुआ था। टी शर्ट बंदा क्या पहने, तो बंदा एबनॉर्मल हो जाता है टी शर्ट पहनने से। जहाँ जीन्स वगैरह में ट्राउजर शाउजर ये बहुत ही मैं नहीं पहनता था। ये भी चीज़ मुझे बनी कि यार मेरे कपड़े शर्कड़े में ढंग के पहन नहीं सकता, मैं क्या करूँ। तो ये सवाल होते थे। फिर मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। 2020 में जैसे लॉकडाउन हुआ ना, तो उसमें मेरा वजन ज़्यादा बढ़ गया। उसमें खाते भी वहाँ पे थे और फिर काम भी वहीं पे, घर में, बाहर ऑफिस नहीं जाते थे, तो उसमें मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। तो मेरी एक ये वजह बनी कि जो कपड़े शपड़े जो हैं बीमारियां लग सकती हैं, और दूसरा कपड़े शपड़े में फिटिंग में नहीं पहन सकता था, दूसरी वजह ये बनी। और तीसरी वजह जो बनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन वो है जिसका पेट जो है ना कमर से लगाओ, मतलब सिमिट बंदा स्लिम स्मार्ट होना चाहिए। तो ये देखें कितनी बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए। तो ये 3-4 मेरी वजूहत बनी कि यार मुझे वज़न जो है ना कम करना है, मोटिवेशन बनी। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, एक तो अपनी डाइट कंट्रोल की। खाना पीना जो मैं पहले खाता था, जंक फूड, मतलब अब ज़रूरत से ज़्यादा खाता था मैं। मतलब कढ़ाई मिल जाए, चिकन जलफरेजी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फलाना टीर, मतलब ये चीज़ें होटलिंग करता था पूरी फैमिली को लेके। सर 2-2 दिन घर में कुछ नहीं, बाहर खाते थे हम। तो मेरा वज़न जो है ना इस वजह बढ़ता गया। तो फिर जब ये खाना पीना, आप जंक फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, बेकरी प्रोडक्ट जो तबाह कर देती हैं मतलब बॉडी को, बेकरी प्रोडक्ट, मीठे, ये चीज़ें, ये मैं बहुत यूज़ करता था। तो फिर मैंने इन सबको कम किया। इन सबको मैंने खाना, बेकरी प्रोडक्ट तो जीरो स्टॉप, ताला लगा दिया। नहीं भाई इधर देखना भी नहीं है, बस दूर से सिर्फ सी देख के एंजॉय करना है, बस खाना नहीं है, सी फूड देख के एंजॉय करो बस। इस तरह मैंने बिहेवियर अपना बना लिया और खाना पीना भी कम कर दिया। मैंने फिर खोज लगाई कि यार क्या करना चाहिए, क्या कैलोरीज क्या होती हैं, डाइट क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी। फिर आराम आराम से अपनी लाइफ में जो है ना इसको एडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बंदे को 2000 कैलोरी चाहिए होती है पर डे। अगर तो आप 2500 कैलोरीज खाएंगे तो इसका मतलब है कि 500 आप ज्यादा खा रहे हैं। 500 जब आप ज्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब हफ्ते में अगर जो 500 आप खाते रहेंगे 3500 बनेंगे। तो 3500 इज इक्वल टू आधा वजन, आधा किलो आपका वजन बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर जो आप 2000 आपकी जरूरत है, अगर जो आप 1500 खाएंगे तो 500 कम होगी आपका। पूरे हफ्ते में जो है ना 3500 कैलोरीज बनेगी, डिफिसिट बनेगी, और आपका आधा किलो वजन कम हो सकता है।
तो कैलोरीज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो आप कैलोरी मैनेज करें, अपनी जो खा रहे हैं वो आप दिमाग में रखें, साफ सुथरा खाएं, सिंपल खाएं, जैसे कैलोरीज आप कैलकुलेट उसकी कर सकें। तो आप इस तरह अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपकी जरूरत है उससे थोड़ा कम खाएं, तो आप कैलोरी डिफिसिट में जाएंगे, ओवर वेट है। अगर जो अंडर वेट है डेफिनेटली आप ज्यादा खाएं तो आप एक नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये कैलोरीज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैलोरीज की मैं एक दफा बता दूं, कैलोरीज क्या है। जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको कैलोरीज कहते हैं। फिर कैलोरीज को हम काउंट भी कर सकते हैं, जैसे हम कोई शॉप पे चीज लेने जाते हैं, ग्राम में किलो में काउंट करते हैं, इसी तरह कैलोरीज को मेडिकल साइंस में हम मेजर कर सकते हैं। हर न्यूट्रिशन की, हर खाने पीने की चीजों की एक कैलोरीज में है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी सब्जियां हैं उनमें 20 कैलोरीज होती हैं। जितना भी हमारा फ्रूट है सवाए बनाना और मैंगो के 50 कैलोरीज का होता है। सब्जियां में से आलू छोड़ के बाकी सारी 20 कैलोरीज के होती हैं। आलू जो है ना 100 कैलोरीज की ब्रैकेट में आता है। इसी तरह हर चीज की, हर बेकरी प्रोडक्ट 100 ग्राम इज इक्वल टू 500 कैलोरीज। तो इसलिए बेकरी प्रोडक्ट आप ना खाएं। तो कैलोरीज की आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन दिमाग में रख के खानी पड़ेगी चीजें, और एक छोटी सी तराजी भी घर में ले लें जिससे आप चीजें मेजर करके पकाएं और वही खाएं, तो आपको एक कैलोरीज मैनेजमेंट कर सकें। दूसरी चीज जो हमारी जिंदगी में बहुत कम है वो है स्पोर्ट। हम बचपन में स्पोर्ट खेलते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम छोड़ देते हैं स्पोर्ट को। स्पोर्ट को हमें जिंदगी भर तक नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी भर तक हमें स्पोर्ट जो है ना खेलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं स्पोर्ट को हमने खेलनी है। तो आप जब स्पोर्ट खेलेंगे ना तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो खाते हैं फला भला वो आपकी बर्न होंगी। तो अपने बच्चों को बचपन से लेके आदत डालें स्पोर्ट की। जिस तरह आप उनको एजुकेशन के लिए पुश करते हैं, फॉलो अप करते हैं, इसी तरह बच्चों को स्पोर्ट का भी इन्वायरमेंट दें, ताकि एक हम सेहतमंद माशरा दुनिया को दे सकें, जनरेशन अपनी सोसाइटी को सेहतमंद जनरेशन दे सकें। स्पोर्ट बहुत जरूरी है सर। मैं बता रहा हूं कि स्पोर्ट आप नहीं खेल रहे हैं 1-2 घंटा दिन में, ऐसे समझे आप सुसाइड कर रहे हैं अपने आप से। साइकिल चलाएं, रनिंग करें, बहुत सारी क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं दुनिया में, कोई ना कोई एक पकड़ लें, उसको जिंदगी भर खेलते रहें और बच्चों को आदत डालें स्पोर्ट खेलने की, एक एनवायरनमेंट दें। अगर जो किसी स्पोर्ट में लगे होंगे ना वो दाएं बाएं नहीं जाएंगे, वो स्पोर्ट में अपने एक शौक को पूरा करने के लिए उसको एनवायरनमेंट दें, बच्चों को रिसोर्सेज दें, ग्राउंड्स बनाएं, ग्राउंड्स में उनको ले जाएं, एक उनको मोटिवेट करें, उसकी तरफ उनको फोकस करवाएं, फॉलो अप कराएं, जिस तरह हम एजुकेशन के लिए करते हैं। देखिए, बच्चा सेहतमंद होगा तो वो पढ़ भी सही सकेगा, सेहतमंद बंदा होगा तो ऑफिस में डिसीजन भी सही ले सकेगा, सेहतमंद बंदा होगा तो बिजनेस भी अपना सही चला सकेगा। सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एजुकेशन है, बिजनेस है, अगर जो हम सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे तो ही कर पाएंगे। अगर जो ओवरवेट होंगे तो सुस्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने वजन को मेंटेन रखें भाई। तो छोटा सा मैं बताऊंगा, आपका वजन की हर एक वजन की आपके हाइट के हिसाब से आप मेजर कर सकें आपका वजन कितना है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो हाइट है 5 फुट 8 इंच है, तो मेरी 5 फुट 8 इंच के हिसाब से मेरा वजन जो होना चाहिए वो 65 और 70 के दरमियान होना चाहिए। ये पूरा एक मेडिकल साइंस ने चार्ट बनाया हुआ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो मेरा वजन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो मेरा वजन होना चाहिए 65 या 63 से लेके 69 तक, इस ब्रैकेट में मेरा वजन होना चाहिए। तो मैं एक फिट बंदा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 69 कर दिया है। और दूसरी, फॉर एग्जांपल आपकी वेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपके वजन आपकी जितनी हाइट है उसकी आधी आपकी वेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी अगर जो हाइट है 68 इंचेस, तो मेरी वेस्ट जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 34। अभी भी मेरी वेस्ट जो है ना 2-2.5 इंच बड़ी है। मैं उसको कोशिश करूंगा उसको कम करूं, और उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूं। तो पेट की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं 3-4, आप यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकती हैं। मैं फोकस करूंगा पेट को जो है ना कम करूं।
खास करके जो आपके ये बढ़ जाते हैं ना, यहाँ पे लव हैंडल कहते हैं इसको, लव हैंडल, तो ये बहुत ही जो है ना देर से कम होते हैं। तो मैंने इसके लिए जो साइकिलिंग की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मेरे कम हुए, ये इससे बहुत कम हुए। तो उसके लिए साइकिलिंग बेस्ड एक्सरसाइज आपको भी मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप साइकिलिंग करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो फिर एक दफ़ा वही रिकमेंडेड, 2 चीज़ें मैंने बताई, 3 चीज़ें बताई। मेरा वेट कैसे बढ़ा हुआ, क्यों बढ़ा हुआ, और मैंने इसको कैसे कम किया। कम मैंने इस तरह किया, स्पोर्ट और डाइट, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। आप बच्चों को भी अभी से इसकी जो है ना डेफिनेशंस, इसकी एजुकेशन देना शुरू करें। स्पोर्ट और डाइट, इनके लिए बच्चों को भी तैयार करें कि हाँ जी, क्योंकि वो जनरेशन हम फिर माशरे को सेहतमंद देंगे। बहुत शुक्रिया सुनने का। और अगर जो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।